जेल की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ पर लाया गया था, जहाँ से कुछ दिन बाद कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे बड़ी जेल भेजा जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए यकीन था कि 1-2 सुनवाइयों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूँ और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी ज्यादा सख्त रहा था, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा एक दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट हुआ करती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। वो आर्मी वाला नौजवान कहता है कि वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा हो वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट जाहिर हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछने लगा। आज मामूल के खिलाफ मेरा लहजा काफी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या सच में उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सवालिया भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो शख्स आगे कहने लगा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये पावर और ये कुर्सी अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और वो उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक पावरफुल इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहां से कुछ कदम दूर पर ही था। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। आर्मी वाले ने पूछा कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? फिर उसने जवाब दिया, घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। वो फिर से मुस्कुराया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए? वो कहने लगा, इंशाअल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नजरों से उसे देखा और वो आगे कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का पता है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर एक लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने कहा, तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा? वो कहने लगा कि जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल करेगा या नहीं। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी बीच उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वो लगातार अपनी माँ को समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है, उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, देख लीजिएगा वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। वो आर्मी वाला आगे कहता है कि मेरे दिल में अब उसके लिए चाहत की भावना पैदा होना शुरू हो गई। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, इससे 1 दिन पहले ही एक अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम इस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खतरनाक हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बच्चे उसी वक्त इंतकाल कर गए, जबकि उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में अस्पताल रेफर कर दिया गया। काफी घंटों में होश आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। उसे उसी वक्त अचानक से कुछ याद आया। उसने चीख कर पास में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। बार बार जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा कर दिया तो उसने वीडियो में
बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वो ये वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर इस इंसान का इंतकाल हो गया। उधर आज कोर्ट में उस इंसान की पेशी थी जिस पर केस हुआ था। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिले यकीन सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो आर्मी वाला नौजवान आगे कहता है कि मैं कोर्ट में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है। उस शख्स की हथकड़ियां खोल दी गई थी, मां रोते हुए उससे लिपट गई थी, बाप की आंखों में भी आंसू जारी थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में भी तन्हा नहीं छोड़ा और इसी तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, चाहे वो आपको कुछ ना कहे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रोजे महशर जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वो अपनी बात बयान करेगा, अपनी बात रखेगा, उसमें वो अपनी बेगुनाही का बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वो बेगुनाह है और आपका ये जुल्म और आपकी ये ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन कयामत के दिन और महशर के दिन आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो चाहे कुछ भी हो। हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलती या खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि छोटी छोटी सी बातों पर बिला वजह कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म को करना भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को बिला वजह कत्ल करने पर ऐसी ऐसी सख्त वईदें बयान की गई हैं जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को बिला वजह कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज़ उलमा ने सूरह अल-निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को बिला वजह कत्ल करने पर बहुत सख्त वईदें इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार हिदायत फरमाई। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखते हैं जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज्जा में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बात पलट कर ऐसे काफिर या गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बहवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को न सिर्फ लाइक कीजिएगा बल्कि अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और फिर किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।